एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जी-हुन सोकर उठता है तभी उसको जारिम का मैसेज आता है। उसने कहा होता है अगर तुम साथ में स्कूल जाना चाहते हो तो जल्दी से उठ जाओ। फिर जी-हुन जल्दी से उठता है, फ्रेश होता है, फिर कुछ देर में जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है तो वहाँ पर जारिम आ चुकी होती है। जी-हुन उसको हग कर लेता है और उसको गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। जी-हुन कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया, क्योंकि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। तो जारिम कहती है कल ही तो हम मिले थे। फिर जी-हुन कहता है पर हम अपने सपने में नहीं मिल पाए। तो जारिम कहती है इसमें तुम्हारी गलती है कि मैं तुम्हारे सपने में नहीं आई। तभी जी-हुन जारिम का हाथ पकड़ता है तो वो नोटिस करता है कि उसने वो ब्रेसलेट नहीं पहना है जो कि उसने जारिम को दिया था। तो वो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है, तुमने पहना क्यों नहीं है। तो जारिम अपने पॉकेट से ब्रेसलेट निकालती है और कहती है अगर स्कूल में टीचर ने ये देख लिया तो वो ले लेंगे, इसीलिए नहीं पहना है। तो जी-हुन कहता है पर क्या तुम इसको पहनकर स्कूल तक जा सकती हो प्लीज। फिर जी-हुन जारिम को ब्रेसलेट पहना देता है और उसका हाथ पकड़कर स्कूल जाने लगता है। जब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं तो जी-हुन जारिम को उसके क्लास तक छोड़ने आता है। जी-हुन कहता है मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में क्यों नहीं है, अगर होते तो बहुत अच्छा होता। तुमसे मिलने के लिए पता नहीं मैं ब्रेक टाइम तक कैसे वेट करूंगा। जारिम कहती है बकवास करना बंद करोगे, वैसे भी हमने डिसाइड किया है कि इस वीकेंड हम डेट पर जाएंगे तो उस दिन हम मूवी देखने जाएंगे। जी-हुन कहता है ठीक है मैं टिकट्स बुक करके रखूंगा। जारिम को छोड़कर जी-हुन का जाने का मन नहीं होता है, पर तभी किम स्कूल आता है तो वो जी-हुन को पकड़कर क्लास में ले जाता है। ब्रेक टाइम पर जी-हुन मूवी टिकट्स बुक करने जाता है पर उसके अकाउंट में सिर्फ 4000 वॉन होते हैं, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है, क्या किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। फिर जब वो अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है तो उसको समझ आ जाता है कि उसने ही सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है कि वो अब जारिम के साथ डेट पर कैसे जाएगा। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं तो जी-हुन उनको बताता है कि इस वीकेंड वो जारिम के साथ डेट पर जाने वाला था पर उसके पास पैसे नहीं है। किम उससे कहता है तू अपने पेरेंट्स से मांग ले। तो जी-हुन कहता है मेरे अकेले रहने के लिए वो बहुत मुश्किल से माने थे, अगर उनको पता चल गया कि मैंने इस महीने का सारा पैसा खर्च कर दिया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। फिर जी-हुन अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो लोग उसको 40,000 वॉन उधार दे दे, वो बाद में लौटा देगा। लेकिन उसके दोस्तों के पास भी पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल के बाद जब जी-हुन जारिम के साथ जा रहा होता है तो जारिम उससे पूछती है क्या तुमने टिकट्स बुक कर लिया। तो जी-हुन कहता है अब तक नहीं किया है। जारिम कहती है क्या मैं बुक कर दूं, पर जी-हुन उसको मना कर देता है और कहता है मैं कर लूंगा। तभी आरम कहती है क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी है, चलो रेमन खाते हैं। तो जारिम जी-हुन से पूछती है क्या तुम भी चलना चाहोगे। जी-हुन अपने मन में कैलकुलेट करता है कि 4 लोगों का कितना बिल होगा, अब उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं तो वो जाने से मना कर देता है। वो जारिम से कहता है मुझे घर जाकर टिकट्स बुक करने हैं तो मैं चलता हूँ। फिर वो चला जाता है। तो यांगमिन कहती है वो अपने फोन से भी तो टिकट बुक कर सकता था, तो वो घर जाकर क्यों बुक करना चाहता है। ये सुनकर जारिम सोच में पड़ जाती है कि वो चला क्यों गया। जी-हुन घर आकर घर पे कुछ पैसे ढूंढने लगता है जो कि उसने छुपा कर रखा था, पर उसको एक भी पैसा नहीं मिलता है। तभी उसको पता चलता है कि सभी पैसे उसके दोस्तों को मिल गया था जो कि उन्होंने खर्च कर दिए। अब जी-हुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करेगा। जी-हुन को काफी गर्मी लगने लगती है तो वो एसी ऑन करने जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका एसी भी खराब हो चुका है। अब उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। रात को काफी ज्यादा गर्मी की वजह से वो सो नहीं पा रहा होता है तो वो अपने डैड को मैसेज करता है कि उसका एसी खराब हो गया है। तो उसके डैड कहते हैं कल तुम टेक्नीशियन को बुला लेना, वो फ्री में ही ठीक कर देंगे क्योंकि अभी फ्री ऑफर चल रहा है। जी-हुन टेक्नीशियन को अभी बुलाना चाह रहा होता है पर काफी रात हो चुकी होती है जिसकी वजह से वो फोन नहीं करता है। अगले दिन जी-हुन स्कूल में होता है, वो पूरी रात सो नहीं पाया था जिसकी वजह से उसको काफी नींद आ रही होती है। किम उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि उसकी हालत ऐसी क्यों है। तो जी-हुन उसको बताता है कि उसका एसी खराब हो चुका है जिसकी वजह से वो पूरी रात सोया नहीं है, साथ ही उसके घर का सारा खाना भी खत्म हो गया है जिसकी वजह से वो भूखा है। वो किम से 20,000 वॉन उधार मांगता है तो किम जी-हुन को बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब जी-हुन काफी
काफी भूखा होता है तो वो क्योंग का खाना चुरा कर खा लेता है। मिन्हू का ड्रिंक लेकर भाग जाता है और पी लेता है। किम का चिप्स भी लेकर खा लेता है। फिर जब वो जारिम के क्लास के पास से गुजर रहा होता है तो वो आरम के डेस्क पर काफी सारा खाना देखता है। आरम बर्गर खाने जाती है तो जीवन उससे छीनने की कोशिश करता है पर वो नहीं छीन पाता है। आरम कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जीवन उससे ऐसा करने के लिए माफी मांग लेता है। तभी वहाँ पर जारिम और यांगमिन आती है। जारिम जीवन से कहती है चलो स्टोर चलते हैं, पर जीवन जाने से मना कर देता है और कहता है मैंने सुबह काफी ज्यादा खा लिया था जिसकी वजह से मेरा पेट खराब है। इतना कहकर वो दौड़कर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर यांगमिन कहती है कल से ही ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि हमेशा वो तुमसे मिलने का बहाना ढूंढता रहता था। तभी आरम कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो काफी भूखा है। उसके बाद हम देखते हैं क्योंग और मिन्हू बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यांगमिन और आरम आती है। यांगमिन उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं तो मिन्हू बताता है कि वो गेम खेल रहे हैं और कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो अब यांगमिन क्योंग के करीब आना चाहती है तो वो कहती है ये गेम मुझे भी पसंद है, मैं भी खेलती हूँ। तो मिन्हू यांगमिन को गेम के बारे में कुछ पूछ देता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि यांगमिन ये गेम नहीं खेलती है। पर तभी क्योंग कहता है अगर तुम्हें ये गेम खेलना आता है तो क्या तुम इस वीकेंड पीसी रूम आना चाहोगी। ये सुनकर यांगमिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन हाँ कर देती है। वो क्योंग के साथ वक्त बिताना चाहती है क्योंकि वो उसको लाइक करती है। जीवन अपने क्लास में बैठा होता है तो यांगमिन उसके पास आती है। वो कहती है क्योंग जो गेम खेलता है क्या तुम्हें भी वो खेलना आता है। जीवन कहता है मेरे बॉडी में बोलने के लिए एनर्जी नहीं बचा है, इसीलिए बाद में बात करते हैं। तो यांगमिन कहती है मैंने बहुत बार तुम्हारी मदद की है तो अब मदद करने की बारी तुम्हारी है। जीवन कहता है हाँ मुझे खेलना आता है और मैं काफी अच्छा प्लेयर हूँ। तो यांगमिन कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ये गेम खेलना सिखा दो। तो जीवन कहता है मैं 10 मिनट सिखाने के 1000 वॉन लूंगा। तो यांगमिन कहती है क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम अपने दोस्त से भी पैसे लोगे। अब यांगमिन को गेम सीखना है तो वो कहती है मैं 10 मिनट के सिर्फ 300 वॉन दूंगी। जीवन कहता है ना तुम्हारा ना मेरा, चलो 500 वॉन पर फिक्स करते हैं और यांगमिन भी मान जाती है। अब जीवन के घर पे खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है तो रात को वो क्योंग के घर पे डिनर करता है। क्योंग यहाँ पर जीवन को आइडिया देता है कि उसके पास बहुत सारे महंगे और अच्छे कपड़े हैं तो वो कुछ कपड़ों को ऑनलाइन बेच दे, फिर डेट पर जाने के लिए उसके पास पैसे हो जाएंगे। तो जीवन घर आता है और अपना एक महंगा कपड़ा ऑनलाइन बेच देता है जिसकी वजह से उसके पास 40,000 वॉन पैसे आ जाते हैं। जीवन अगले दिन टेक्नीशियन को बुलाता है जो कि एसी ठीक कर देता है, पर फ्री ऑफर खत्म हो चुका होता है जिसकी वजह से जीवन को 20,000 वॉन पे करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जीहुन जारिम के साथ डेट पर जा रहा होता है तो वो अपने मन में कह रहा होता है कि मूवी देखते टाइम में जारिम के लिए पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स भी नहीं बाय कर पाऊंगा। तभी जारिम जीहुन से पूछती है कि मूवी कब स्टार्ट होगा तो जीहुन बताता है कि मूवी को स्टार्ट होने में 1 घंटा बचा है। जारिम कहती है तो चलो उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। वहीं यांगमिन पीसी रूम क्योंग के साथ गेम खेलने आती है। वो क्योंग के साथ गेम खेलने लगती है। जीहुन और जारिम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जारिम अपना ऑर्डर दे देती है पर जीहुन ऑर्डर देने में काफी टाइम लगा रहा होता है क्योंकि वो मन में कैलकुलेट कर रहा होता है कि वो कौन सी चीज अफोर्ड कर सकता है। वो नहीं चाहता है कि जारिम बिल पे करे क्योंकि उसको ये एम्बैरेसिंग लगता है। जीहुन ऑर्डर नहीं कर रहा होता है तो जारिम ही ऑर्डर कर देती है। इधर क्योंग यांगमिन के साथ थोड़ा बहुत गेम खेलता है तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है तो क्योंग उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। पार्क यांगमिन से कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे क्योंग ने आने के लिए कहा था पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर हो। क्या तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो, क्या तुम जाना चाहती हो। अब यांगमिन कंफर्टेबल तो नहीं होती है पर उससे कहती है नहीं मैं ठीक हूँ ताकि उसको बुरा ना लगे। पार्क कहता है तो क्या हम दोनों साथ में खेल सकते हैं। यांगमिन हाँ करती है तो वो दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं। जीहुन और जारिम खाना खा लेते हैं तो जीहुन जारिम से कहता है मैं रेस्टरूम होकर आता हूँ। फिर जीहुन रेस्टरूम के बहाने वहाँ की वेट्रेस के पास आता है। वो उसको अपना आईडी कार्ड देता है और कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो आप प्लीज मेरा आईडी कार्ड रख लीजिए, मैं बाद में आकर बिल पे कर दूंगा। तभी जीहुन को पता चलता है कि बिल तो ऑलरेडी पेड है जो कि जारिम ने किया होता है। उसके बाद जीहुन और जारिम मूवी देखने जाने लगते हैं। खाना खिलाने के लिए जीहुन जारिम को थैंक्स कहता है तो जारिम कहती है तुमने मूवी टिकट्स खरीदे हैं तो मैं तुम्हें खाना तो खिला ही सकती हूँ, तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो गया है, सही कहा ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जीहुन कहता है क्योंकि मुझे बताने
बताने में एम्बैरेसिंग लग रहा था। जारिम कहती है इसमें एम्बैरेसिंग जैसा क्या है, क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए? जियोन कहता है आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो जियोन कहता है तुमने अभी कहा कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो क्या इसका मतलब तुम भी मुझे लाइक करती हो? सही कहा ना? जारिम कहती है क्या मैंने ऐसा कहा था? तो जियोन जवाब देता है हाँ तुमने कहा था, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करने लगी हो। तो जारिम कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें जो सोचना है सोचो। जियोन जारिम का हाथ पकड़ लेता है और उससे बात करते हुए जाने लगता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड इस ड्रामा के आगे के पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।